ओम शांति। आज 26 जनवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में क्या करना है? तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। देह सहित भूलने का क्या मतलब समझते हम सवेरे सवेरे? मैं आत्मा हूं, अब देह में तो मैं हूं ही, अब देह को भूल गया, फिर क्या करूंगा मैं सवेरे बैठ करके? मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं, ये मैंने समझ लिया। अब मैंने बैठकर क्या सोचना है, क्या करना है? रोज अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। कभी 5 मिनटों का अभ्यास करना है, कभी अपने पूरे दिन का वो बनाना है। पूरे दिन का रोज बनाना है। कि क्या करना है पूरे दिन में। सबसे पहले मन, फिर बुद्धि। नहीं, मन के बाद जो है ना, ये दिन की दिनचर्या, मनचर्या और दिनचर्या, मनचर्या और दिनचर्या। सबसे पहले मनचर्या सेट कर, उठते ही, क्योंकि आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है मन, उसको हमने क्या करना है? सेट करना है। मन कैसे सेट होता है? मन को प्रोग्रामिंग दे दो। तो प्रोग्रामिंग कब दे? सवेरे दे, रात को दे, शाम को दे, 24 घंटे दे। मन कैसे काम करता है? देखो, एक होता है हमारा चैतन मन, एक होता है हमारा अर्ध चेतन या अवचेतन, और तीसरा होता है अचेतन। जो चेतन मन होता है वो मन और बुद्धि दोनों एक्टिव होते हैं। जिस समय मन और बुद्धि दोनों एक्टिव हैं तब होता है चेतन मन। कि मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, तो उस समय हम हर एक्ट पर बुद्धि से एक्टिव रहते हैं। और उस समय कुछ ऐसी बातें और भी साइड सीन दिखाई देते हैं, और भी बातें छोटी छोटी होती हैं, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। जब हम बिल्कुल कॉन्शियस में होते हैं, चेतन मन में होते हैं, तो हम बुद्धि और मन दोनों एक्टिव होते हैं काम करने में। क्योंकि मन तुरंत भेजता है ये ओके ओके, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बुद्धि तुरंत एक्टिव रहती है। परंतु जब दोनों में से मन जो है शांत हो जाता है, मैसेज भेजना बंद कर देता है, तब बुद्धि के पास जो कुछ भी सारा दिन देखा था, जो कुछ भी सारा दिन इधर उधर सुना था, देखा था, वो सारे बारी बारी करके आते, खासकर जब हम मेडिटेशन में बैठते। क्योंकि वो वेटिंग रूम में जो भी हमने उस टाइम हमने उनको डिसीजन नहीं दिया, उस टाइम हमने देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया, अच्छा फिर करेंगे फिर करेंगे, देख लिया, तो वही सीन उठ उठ करके एक एक बारी बारी आना शुरू करता है। मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। वो होता है अर्ध चेतन, ठीक है नहीं? जिनको हम क्या करते जाते हैं? इग्नोर करते जाते हैं, रखते जाते हैं। अब वो आकर के हमारे चेतन मन को, जिस समय हमारे चेतन मन को यूज करना है, वो अर्ध चेतन मन अपने में बिजी करता है। और अचेतन मन जो होता है ना, वो हमारे संस्कारों के अनुसार चलता है। जो हमने कानून बना दिए उसके लिए बुद्धि को पूछने की जरूरत नहीं। बुद्धि को
पूछने की जरूरत नहीं, मन वो करता चला जाता है। मैं करूं कि नहीं करूं नहीं, क्योंकि जो मैंने बुद्धि ने पहले स्टैंडिंग पास कर दिया, संस्कार बन गया, आदत बन गई, तो उसके अनुसार करता जाता है। मनचर्या माना अचेतन मन। हमने बाबा की श्रीमत पर संस्कार बनाने हैं, कानून पास करने हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हम वो कानून पास कर देंगे तो वो मन जो है वो करता जाएगा, बुद्धि से पूछेगा नहीं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपने बुद्धि, जज ने कानून पास कर दिया है। अब जज से दोबारा बार बार उसका सिर खाने की जरूरत नहीं है। जब जिस जज का सिर खाना पड़े तब होता है चेतन। दोनों एक्टिव है, जज फ्री है, संस्कार फ्री है, मन अपना काम करता जा रहा है। जहां पर विपरीत स्थिति आएगी, चेंज स्थिति आएगी तो बुद्धि को छेड़ेगा। तो सवेरे सवेरे हमने अपने मन की चर्या बनानी है, सवेरे सवेरे उठकर, क्योंकि उस समय एकदम शांति है। रात को विकारी वातावरण होता है, ऐसे समय में सारे शांत सोए हुए होते हैं, ना कोई चोरी, ना कोई ठगी, बाबा कहते ना धोखा, ना बेईमानी, कोई भी नहीं होता। तो ऐसे समय पर बैठकर अपने संकल्पों को, अपने लिए दिनचर्या को सेट करने के लिए करना है। मतलब उसको भूलना क्यों है फिर? देह को क्यों भूलना है? क्योंकि देह को याद करेंगे तो देह के संबंधी याद आएंगे, देह की अपनी अपनी पराई याद आएगी। अपना पराया जहां पर आएगा वहां आपको काम करने के लिए, निर्णय करने में गलती होगी। जहां आया कि ये तो मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, ये मेरी बिरादरी के लिए है, तो आप वहां कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या सेट करने में पक्ष कर लेंगे। अब बाबा की श्रीमत पर दिनचर्या सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे दिनचर्या सेट ही गलत की है तो सारा दिन होगा ही गलत। इसलिए बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल, करना सब कुछ है जो सारे दिन में करना है, परंतु उसकी सेटिंग करने के लिए ये जरूरी है कि देह और देह के संबंध भूल करके सेट करना है। ये नहीं इसमें मेरा बच्चा भी है, उनका भी है, अब क्या मेरा बच्चा है तो पक्ष ले लेंगे, याद है तो फिर बाबा याद नहीं है ना, फिर बाबा याद भी नहीं। याद है। तो इसलिए न्याय तो तभी आप कर पाएंगे ना जब देह और देह के संबंध को बैठकर सवेरे सवेरे दिनचर्या सेट करेंगे। कुछ भूल मुझे याद करो, उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम कम से कम 4 से 6 घंटे रेस्ट कर चुके हों, कम से कम 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे रेस्ट कर चुके हैं, तब हम इस शरीर से, बुद्धि से सही ढंग से निर्णय करने में सक्षम होंगे। प्रश्न, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जबकि बाबा को ना तन की जरूरत है, ना मन की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, फिर क्यों कह रहे हैं कि अर्पण करो? किसके लिए अर्पण? बाबा को के करने की जरूरत है क्या? अपने लिए। हम ये सब कुछ फिर बाबा की श्रीमत पर। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। अटल अखंड राज्य कर सको। प्रश्न, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो
कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता, कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। उत्तर, रूहानी सेवा तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ये सेवा कौन सिखलाते हैं? बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवानोवाच, ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। ये है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वे परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? देह को रचने वाले ने देह अभिमानी बनाया, क्योंकि वो खुद अंधे थे तो हमको भी क्या बना दिया? अंधा बना दिया। वो खुद को भी देह समझते थे, हमको भी सिखा दिया कि तुम भी ये देह हो। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना, अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत ना हो। अविनाशी माना जो सनातन हो। अविनाशी माना जो शाश्वत हो, जिसका आरंभ और अंत ना हो। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें, आदि मध्य अंत कहें, तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए कि ये तो रचा गया, किसने बनाया इनको, कब बनाया इनको? फिर तो सवाल उठ जाएगा ना। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा भी अविनाशी और परम आत्मा भी अविनाशी। आत्मा का नाम आत्मा है। आत्मा का नाम आत्मा है। सिंपल सिंपल बातें बताते हैं। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। फिर कौन कहता है मेरी आत्मा को दुखी मत करो? आत्मा कहती है। मेरी, मेरी कहने वाला कौन? आत्मा से अलग होगा ना।
मैं आत्मा को दुखी मत करो ये बोलेगी ना, आप मैं आत्मा बोलेगी तो तो हाँ, वो जब जानते नहीं है तो हम ऐसे बोलते हैं ना। जब हम जानते नहीं हैं, हम अपने को देह समझते हैं, तब हम ऐसा बोलते हैं। तो देह समझकर बोलते हैं मेरी आत्मा, देह समझकर क्या बोलते हैं? मेरी आत्मा, क्योंकि देह स्त्रीलिंग है और आत्मा पुरुष पुल्लिंग है। तो स्त्री बोलेगी मेरी और पुरुष बोलेगा मेरा। तो आत्मा कहता है मेरा शरीर, पर जब पुरुष भी बोलते हैं तो भी वो मेरी आत्मा ही वो अपने को क्या समझते हैं? देह समझते देह तो स्त्री है ना, यही तो बोल रहे हैं। देह समझ कर बोल रहे हैं तो देह स्त्री है, मतलब प्रकृति जो है वो स्त्री है, पुरुष जो है वो आत्मा है। संस्कृत में मतलब इसलिए ये सारी गलती हो रही है। तो चाहे वो यहां तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, परंतु जब जैसे आप देखते हो ना बिहारी क्या बोलते हैं? मेरा टांग, वो मेरी टांग नहीं बोलेंगे, वो मेरा टांग बोलेंगे, ठीक है नहीं? क्योंकि उस समय तो हम पुरुष हैं भाई, मतलब इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। और स्त्री बोलेगी मेरी टांग, वो बोलेगा मेरा टांग, ठीक है नहीं? मेरा वो अपने लिए, क्योंकि उसमें तो मैं तो पुरुष हूं ना, मैं का मेरी क्या होगा? पुरुष भी मेरा हाथ, जैसे मेरी टांग, हाँ मेरा हाथ, हाथ को मेरा कहते हैं। हाँ, टांग को भी मेरा कहते हैं, वो टांग को भी मेरा बोलते हैं। हर चीज को मेरा बोलते हैं। स्त्री बोलेगी मेरा पति, तो पुरुष बोलेगा मेरा मे, पत्नी, हाँ, ऐसे बोलते हैं। परंतु क्या है कि मेन बात हमको समझनी है, मेरी आत्मा को दुखी मत करो। मैं पाप आत्मा हूं, ये आत्मा कहती है मैं पाप आत्मा हूं। ये आत्मा कहती है, स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेगी, क्योंकि वहां कोई दुखी नहीं होगा। इस समय ही आत्मा पतित है, जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। पतित आत्मा फिर क्या करती है? पावन आत्मा की महिमा करती। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। ये सब बातें नई हैं, नई, ये सब बातें क्या हैं? नई। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमा कहते थे, अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमा तो बहुत बारी किया, नमा तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं। पूज्य को कभी नमा नहीं करना पड़ता, जो पूज्य होता है ना वो कभी नमा नहीं करता। पुजारी नमा अथवा नमस्ते कहते हैं, नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कान थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं, नमः कहने की दरकार नहीं। ना लक्ष्मी नारायण नमः, ना विष्णु देवताय नमः, ना शंकर देवताय नमः। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वे सर्व समर्थ है, वे सर्व समर्थ है। कालों का काल अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है।
आगे उनकी बहुत महिमा करते थे। पहले उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी। खूब महिमा करके लास्ट में एक ही शब्द में सारा सत्यानाश कर देते। क्या कहते? सर्वव्यापी। सारा सत्य खत्म। कुत्ते बिल्ली में भी है तो सभी महिमा खत्म हो जाती। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परम आत्मा भी बिंदु है। वे भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं। पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं। आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूं और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। वही क्या है? अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास नहीं होता, और किसी के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है, ना कि शरीर। कौन पतित बना है? आत्मा पतित बना है, ना कि शरीर। जिसको इंजेक्शन लगाए 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, क्योंकि बीमार आत्मा है, 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है, उसको लगाना है ज्ञान का इंजेक्शन। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं, और वो जो ज्ञान सागर है उसके पास ही वो ज्ञान का इंजेक्शन है जो लगाते हैं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि ये आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। धुंधकारी बुद्धि समझते हैं? जिनको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, पता नहीं वो क्या करें। पता नहीं चलता ना, फोक होता है, कहाँ जाए रास्ता नहीं पता चलता। वो धुंधकारी होते हैं एकदम, उनको कुछ नहीं पता लगता कि क्या कर देंगे। वो खुद करने वाले ही अंधे धुंधे बन जाते हैं। उनको रास्ता ही नहीं सूझता, बस पता नहीं वो क्या कर दे, उनको भी खुद को भी नहीं पता। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये रावण की बात है। ये रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण रीति से, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। मैं इतना साधारण आता हूं कि मुझे कोई विरला ही जान सकते हैं। शिव जयंती
अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परम पिता परम आत्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। शिव जयंती अलग और कृष्ण जयंती अलग, हम इन दोनों को मिला नहीं सकते। कब आती है शिव जयंती, कब आती है कृष्ण जयंती? उसके बाद क्या आएगी? गीता जयंती। इसके बाद आती है रामनवमी, और जो गर्मी में आती है शिव जयंती, उसके बाद आती है कृष्ण जयंती। दो है ना ये। इसके बाद आती है पहले होली, फिर होगी शिव जयंती, और उधर आता है शिव जयंती के बाद राम कृष्ण जयंती, पहले शिव जयंती, फिर आएगी क्या बोलते हैं राखी, फिर आएगी कृष्ण जयंती। उधर राखी आती है शिव जयंती के बाद, इधर शिव जयंती के बाद आती है होली, और दोनों का लक्ष्य पवित्र बनना। शिव बाबा आते हैं, पवित्र बनाते हैं, फिर कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, पवित्र बनाते हैं, फिर राम का जन्म होता है। दो है ना, तीन धर्म स्थापन करने, दोनों ब्राह्मण तो बनाने ही बनाने हैं। शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वो निराकार और वो कौन है साकार? कृष्ण साकार है। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को पावन बनाओ। इस भारत को क्या बनाओ? पावन बनाओ। मैं पावन सतयुगी देवी राजस्थान बनाओ। कोई समय देवी राजस्थान था, कोई समय देवी राजस्थान था, अभी नहीं है, अभी नहीं है। फिर कौन स्थापन करेगा? परम पिता परम आत्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी। सबसे जास्ती याद तुमको कौन सी रहेगी? अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते। तो आजकल के हिसाब से तो चोरियां उसी समय ही करते हैं, क्योंकि हाँ उनको पता सुबह से सब सोते हैं। हाँ, उनको पता है कि सारी दुनिया सोई होती है, सिर्फ एक बाबा के सियाने बच्चे जाग रहे होते हैं। बोलेंगे क्या जी? वो कुछ कहेंगे नहीं। क्या चोरी करने देंगे? मतलब वो तो जाग रहे, उधर जाएंगे नहीं ना, मैक्स थोड़े से है ना, मतलब बाकी सारे के सारे ऐसी इस समय तो उनके लिए आधी रात होती है ना। 3 बजे सोने का टाइम सही होता है।
हाँ 12-1 बजे मैक्सिमम दुनिया 12-1 बजे काम धंधा खाना वाना खा फिल्म शिल्म देख सोते हैं, और उसके बाद उनके लिए तो गहरी नींद का टाइम यही होता है। और बाकी जो बाबा के बच्चे हैं वो सो गए होते हैं 8 बजे 9 बजे, अच्छे बच्चे 8 बजे, थोड़े अच्छे बच्चे 9 बजे, और गंदे बच्चे 10 बजे 11 बजे सोते हैं। दीदी 11 बजे सोती है। जो भी मतलब कहने का जो भी मतलब जितना लेट उतना बाबा के छोटे बच्चे, क्योंकि वो जल्दी उठ नहीं सकते, उठ भी गए तो अच्छी तरह बुद्धि को काम में यूज नहीं कर सकते। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। आधी रात को उस समय कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। इसलिए बाबा कहते 8-9 बजे तक सो जाओ, ताकि वातावरण क्या रहेगा, शुद्ध, तुम निश्चिंत सो गए। अब बाप कहते हैं बच्चे पास्ट इज पास्ट, अब जो बीत गया है ना उसको भूल जाओ। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ, अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, ये प्रश्न उठ नहीं सकता, क्योंकि लोगों को चिंता है कि हमारे बच्चे कम होंगे, मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, सृष्टि तो रुक जाएगी ना, तुम्हारे के लिए चले तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। जब सभी आत्माएं आ जाएंगी तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबर वार सबको जाना ही है। जाना सबको कैसे है, नंबर वार। गाइड सबसे आगे होता है ना। इस बात को सुनकर कैसे लगता है, जैसे पहले पहले शिव बाबा चलेगा, फिर उसकी सजनियां चलेंगी, फिर घराती चलेंगे, फिर बराती चलेंगे, लाइन होगी, थोड़ी दूर तक का प्रोसेशन होगा। ये नहीं पता कि सारा प्रोसेशन एक ही सेकंड का होगा। सारा जो यात्रा है वो एक ही सेकंड की होगी। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था। उस समय छोटे छोटे राजा थे ढेर सारे, उनका राज्य खत्म होना था, तो उनका नामो निशान खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। कई राजाओं की तो प्रॉपर्टी का ही पता नहीं कहां गई, उनके नाम ही खत्म हो गए। खुद भी समझते हैं लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में है परंतु नाम बदल दिया है। गीता में है तो उसमें नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहां
ना कौरवों के पास रजाई है और ना पांडवों के पास रजाई है। कौन है कौरव? जो विपरीत बुद्धि है। जो बाबा से प्रीत बुद्धि है वो पांडव है। ना उनके पास रजाई है और ना अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं। हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वा ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। तीनों बातें नहीं होती। ना कोई निर्वाण जाता है, ना ज्योति ज्योत समाता है, न मोक्ष। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वो कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप कह समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सदगति दाता बाप ही है, वे जरूर सबको सुख ही देगा। वो जरूर क्या देगा? सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे। एक तो परम धाम में अपना बैठा रहे और एक यहाँ आकर झमेले को भोगे। ये बाप सहन नहीं कर सकता, सहन करना पड़ता है बाबा को। हाँ, तो कैसे बाबा बातें करता है? ये बाप सहन नहीं कर सकते। वे उसके लिए तो दोनों बच्चे बराबर है ना, सारे बच्चे बराबर है ना। फिर कोई कलयुग में 1 साल के लिए आता है, कोई 4999 साल के आता है। यहां फर्क नहीं है बाबा में। यहां बाबा ने किया कुछ चेंज कर दे वे अगले कल्प चल, तू 1 साल के लिए इधर है, ये 4999 साल के लिए चला जाएगा। ये तेरा पार्ट बजा देगा, तू इसका पार्ट बजा दे। क्योंकि एक बहन जो है ना इसी प्रकार से कहती है कि खेल ऐसे होगा परंतु आत्मा दूसरी पार्ट बजा देगी। हाँ, मतलब आपने अच्छा कर दिया तो आपको अच्छा पार्ट मिल जाएगा और आप ही जगह गंदा पार्ट दूसरे बजा देगी। पार्ट तो ऐसे बजेगा, आत्मा चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का है कि उसने अपनी फिलोसफी निकाल करके जो है ना बना दिया कि क्या सोचा पता नहीं कैसे उसके दिमाग में क्लिक किया, अब वो ऐसे बता। चेंज हो सकता है। हाँ, मतलब आत्मा चेंज हो जाएगी, ड्रामा ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आत्मा, मतलब सुनीता की जगह पर धीरेन्द्र भाई बैठ जाएगा और धीरेन्द्र भाई की जगह सुनीता बैठा होगा। ऐसा हो सकता है यदि कर्म चेंज कर लें तो, पुरुषार्थ करके, मतलब कोई भी दोनों में से मतलब ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि सीट भी चेंज कर सकते, परंतु मतलब ड्रामा ऐसे ही होगा। अगर ये चेंज हो गया तो ड्रामा भी चेंज हो गया। सबको वही, मतलब उसको जैसे समझ में आ, उसने अपना बुद्धि लगाई कि भी कोई आत्मा मेहनत करे, क्योंकि सिर खाते हैं सारे, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना। तो ये सारे कह रहे हैं परिवर्तन हो जाता है, सभी कह रहे हैं परिवर्तन हो जाता है, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तन हो जाता है। पता नहीं कैसे कह देते हैं, क्या 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 सोच करके कहते हैं। सबके वीडियो सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है। बैठे और एक दुख में दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। ये एक है मुक्ति धाम पावन, 3 पावन बताए ना, एक तो बाप पावन हो गया, एक मतलब मुक्ति धाम,
एक परम धाम हो गया, एक सतयुग हो गया। एक सतयुग हो गया। फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर भी गोरा बनता है, सुंदर बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या, फिर क्या, स्वर्ग है ना, फिर उसमें क्या कमी है। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, अकाल मूर्त, निर्भय, निर्वैर, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। इस गुरु नानक ने कहीं भी नहीं लिखा सर्वव्यापी। इसमें जो प्रेयर है इनकी, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, इसमें सर्वव्यापी नहीं है। वैसे कहते हैं सर्वव्यापी। इसकी महिमा से देखो कितना स्पष्ट है। हाँ, परमात्मा का बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु समझते नहीं। ड्रामा में भी है ना, समझ आना। ये कोई गुरु नानक की महिमा थोड़ा ना है। नहीं, ये तो उसने महिमा लिखी कि शिव परमात्मा की, गॉड की जो महिमा है वो ये है। बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। लौकिक बाप भी बच्चे पैदा करते हैं तब तो उनको पता लगता है। बच्चों को भी ये बात है, हाँ तभी तो बाप बनता है। बिल्कुल, बाप के बिगर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का कैसे पता पड़े। बाप ही तो बताएगा। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है, लक्ष्मी नारायण से शादी करनी है, लक्ष्मी से या नारायण से। लक्ष्मी से शादी करनी तो नारायण बनना पड़ेगा, नारायण से शादी करनी है तो लक्ष्मी बनना पड़ेगा। या वरने का मतलब होता है उसको प्राप्त करना, या आप लक्ष्मी बनना चाहते हो कि नारायण बनना चाहते हो। तो मेहनत करनी पड़े, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है, सब विकारी बन गए हैं। ये है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, राजाई में तो क्या चाहिए, ताकत चाहिए। ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वे कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन, तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो। तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए आदि बने, धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं, अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये है सब नई नई बातें, ये हैं सब नई नई बातें। नारद की बातें अभी की हैं, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है, सभी शास्त्रों का संबंध अभी से है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण। मुख्य कौन सा है, ब्राह्मण वर्ण।
देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसको फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है, शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है, ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नूंद है, दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सो तो तुम अनुभवी हो, वहां दुख की बात नहीं, वहां दुख की बात नहीं। और यहाँ सब में क्रोध है, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमा कहेंगे, नहीं कहेंगे। शिव तो तुम्हारा बाप है ना, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है, भाई भाई का रिश्ता खत्म। फादर बन गए सारे। भारत में कहते तो हैं, कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना। एक बाप के बच्चे हैं, इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। सिजरा है ना, फिर बौद्धि क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। ये है बेहद का सिजरा, वे होता है हद का, वे होता है हद का। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता, इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को
ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, सदा चढ़ा रहे। पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। क्या बनो? अंतर्मुखी भाव। बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रह ना जाए, रहे ना जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। कैसे बन जाओ? बंधन मुक्त और योग युक्त। इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखी माना स्वयं को चेक करना और चेंज करते रहना। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा, और अपने आप को बदलो। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है, ही सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। शांति।